उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, न कभी था न कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। जहाँ प्रश्न नहीं वहाँ जिज्ञासा नहीं, और जहाँ जिज्ञासा नहीं वहाँ ज्ञान का उद्यम हो ही नहीं सकता। निराशा को छोड़ उम्मीद के जज्बात पालो, मेहनत से अपनी सफलता को हासिल कर डालो। अपनी रफ्तार को थामे रखिए, दुनिया अपने आप काबू में आ जाएगी। हौसला बनाए रखिए, मंजिल साफ नजर आएगी। अपनी आलसीपन को आज से ही हटाना शुरू कर दो, नहीं तो ये धीरे धीरे आपको बर्बाद कर देगा। इस नए साल में नया मुकाम बनाना है। जिद है ये मेरी कि इस बार कुछ अलग करके दिखाना है। अपनी काबिलियत को इतना काबिल बनाओ कि लोगों को अपनी औकात अपने आप नजर आने लगे। धैर्य बनाकर रखे और मेहनत करते रहे। आपका किस्सा नहीं एक दिन कहानी बनेगी। वीर में शोर मचाने वाले वीर में ही रह जाते हैं। सफल तो वो होते हैं जो खामोशी से मेहनत कर जाते हैं। जिंदगी में जिसने समय को मान लिया उसने अपने आप को जान लिया। सफल होने की पहली सीढ़ी जिस वक्त आप खुद पर काम करना शुरू करते हैं। कोई नहीं चाहता मेहनत करना, मगर ये जिम्मेदारियां सब करवा देती है। एक बार एक राजा उसके 3 मंत्री को पास बुलाकर उनसे कहा, ये लो, तुम लोगों को मैं एक एक करके बस्ता दिया। तुम लोगों का काम है जंगल में जाके तीनों बस्ते को फल से भरना। देखता हूँ कौन ज्यादा फल भर सकता है। तीनों मंत्री चल गए जंगल में। पहला मंत्री सोचा, राजा ने कहा है फल भरने को, तो मैं सारे अच्छे फल भर के राजा के पास जाऊंगा। और वो सभी अच्छे फल राजा के पास लाया। दूसरे मंत्री ने सोचा, राजा तो सब फल नहीं देखेगा, इसलिए वो नीचे खराब फल भर के ऊपर से कुछ अच्छे फल भर के राजा के पास लाया। तीसरे मंत्री ने सोचा, राजा के पास इतना वक्त ही कहा कि वो सबके बस्ते खोल खोल के देखे, इसलिए वो जंगल के घास पत्ते से बस्ते भर के राजा के पास लाया। तीनों मंत्री के बस्ते भरा हुआ देख के राजा खुश हुआ और बस्ता खोल के भी नहीं देखा। तीसरे मंत्री खुद की बुद्धि पर प्रसन्न हो रहा था। तभी राजा कुछ देर बाद चिंता करके एक घोषणा किया कि ये तीनों मंत्री को उसके बस्ते के साथ उनको 7 दिन के लिए जेल में डाल दिया जाए और तीनों को ही अलग अलग कमरे में रखा जाए। राजा के आदेश पर मंत्रियों ने वैसा ही किया। पहले मंत्री ये 7 दिन उसके साथ लाए फल खाकर बिता दिया। दूसरे मंत्री उसके पास जो अच्छे फल थे वो 2 दिन तक खा पाया। बाकी 5 दिन उसे खराब फल खाने से बीमार हो गया। तीसरे मंत्री के पास कोई फल नहीं था, इसलिए उसका वहाँ पर ही मृत्यु हुआ। इस कहानी का समझने वाली बात यह है कि अच्छा चिंता हमें ऊंचाई तक लेके जा सकता है और बुरे चिंता हमें नीचा गिरा सकता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है और न ही कहीं और। अशांत को सुख कैसे हो सकता है? सुखी रहने के लिए शांति बहुत जरूरी है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए मन शत्रु के समान कार्य करता है। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करे, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। जिसने पहले तुम्हारा उपकार किया हो वो यदि बड़ा अपराध करे तो भी उनकी उपकार को याद करके उसका अपराध क्षमा कर देना चाहिए। ये इंद्रिया ही स्वर्ग और नरक है। इनको वश में रखना स्वर्ग और स्वतंत्रता छोड़ देना नरक है। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। मोह में फंसकर अधर्म का प्रतिकार न करने के कारण ही महाभारत जैसे युद्ध से महान जनार्दन की हानि हुई। नारी प्रकृति की बेटी है, उस पर क्रोध मत करो। उसका हृदय कोमल है, उस पर विश्वास करो। अहंकार मानव का और मानव समाज का इतना बड़ा शत्रु है जो संपूर्ण मानव जाति के कष्ट का कारण और अत्यंत विनाश का द्वार बनता है। जुआ खेलना अत्यंत निकृष्ट कर्म है। ये मनुष्य को समाज से गिरा देता है। जिसे सत्य पर विश्वास होता है और जो अपने संकल्प पर दृढ़ होता है उसका सदैव कल्याण होता रहता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। स्वार्थ की अनुकूलता और प्रतिकूलता से ही मित्र और शत्रु बना करते हैं। मनुष्य जीवन की सफलता इसी में है कि वो उपकारी के उपकार को कभी ना भूले, उसके उपकार से बढ़कर उस उपकारी व्यक्ति का उपकार कर दे। जो मनुष्य अपने माता पिता की सेवा पूरे सद्भाव से करते हैं उसकी ख्याति इस लोक में ही नहीं बल्कि परलोक में भी होती है। उस इंसान बुरा तब बनता है जब वो खुद को दूसरों से ज्यादा अच्छा मानने लग जाता है। शास्त्र अनुसार निंदा सुनने वाला भी उतना ही दोषी है जितना कि निंदा करने वाला। आध्यात्मिक का मतलब ये नहीं है कि आप आंखें बंद करके बैठे रहे, बल्कि सत्कर्म करना ही आध्यात्मिकता है। याद रखें, महाप्रेम और महान उपलब्धियों में महान जोखिम भी उठाने पड़ते हैं। खुद पर काबू पा लेना ही मनुष्य की सबसे बड़ी जीत होगी। भगवान हमें बनाकर खुद को पाता है। बहुत से लोग भूखे हैं
इसका मतलब ये नहीं कि भोजन की कमी है, ऐसा इसलिए है क्योंकि मानव के दिलों में प्यार और देखभाल की कमी है। संसार को छोड़ने से परमात्मा नहीं मिलता, परंतु परमात्मा के मिलने से दुनिया अपने आप छूट जाती है। पाप अंधेरे के समान है जो ज्ञान का उजाला होते ही दूर हो जाता है। आप जो भी करें लेकिन होता वही है जो ईश्वर चाहते हैं, इसलिए आप वो करें जो ईश्वर चाहते हैं, फिर वही मिलेगा जो आप चाहते हैं। कुएं में उतारने वाली बाल्टी झुकती है तब ही पानी लेकर आती है। जीवन में कुछ पाना है तो झुकना सीखिए। इस तरह ना कमाओ कि पाप हो जाए, इस तरह खर्च ना करो कि कर्ज हो जाए, इस तरह ना खाओ कि मर्ज हो जाए, इस तरह से ना बोलो कि झगड़ा हो जाए, इस तरह से ना चलो कि देर हो जाए, और इस तरह से ना सोचते रहो कि चिंता हो जाए। बुरा हमेशा वही बनता है जो अच्छा बनकर टूट जाता है। अच्छाई का सम्मान करो, नहीं तो एक दिन वही अच्छाई आपके ऊपर बुराई का रूप बनकर टूट पड़ेगी। चिंता अक्सर चिता के समान है। जुबान एक तेज धार वाले चाकू के समान भी हो सकती है जो बिना खून बहाए किसी को भी मार सकती है। जो चिंता करता है वो दुखी है, जो चिंतन करते हैं वो सुखी है। हजारों शब्दों से बढ़कर केवल एक ऐसा शब्द जो शांति लाए वो श्रेष्ठ है। घमंड ना करना जिंदगी में, क्योंकि तकदीर बदलती रहती है। शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदल जाती है। अपने आप का सुधार आपको खुद ही करना होगा, दूसरे तो केवल आपको राह दिखा सकती है। आप जो करना चाहते हैं वो जरूर करिए। ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कहेंगे जब आप कुछ भी नहीं करेंगे। जब आप कुछ गवा बैठते हैं तो उससे प्राप्त शिक्षा कभी ना गवाइए। ठोकरें खाकर भी ना संभाले तो ये मुसाफिर का नसीब है। पत्थरों ने तो अपना फर्ज निभा दिया है। आपका खुश रहना ही आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है। मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। समय कितना भी कठिन हो, अपनी आस्था को कम ना होने दे। भगवान जिससे अधिक प्यार करते हैं उन्हें ही अग्नि परीक्षाओं से होकर गुजरते हैं। जो अग्नि हमें गर्मी देती है वही हमें जला भी सकती है, लेकिन ये अग्नि का दोष नहीं है। माफी मांगने का अर्थ ये नहीं है कि आप गलत हैं और सामने वाला सही। इसका अर्थ है कि आप रिश्तों की कीमत जानते हैं और निभाने की काबिलियत रखते हैं। जो व्यक्ति शरीर से स्वस्थ नहीं होता पर मन से कभी हार नहीं मानता, दुनिया की कोई भी ताकत उसे हरा नहीं सकता। अगर खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। यदि दूसरों से बहस करोगे तो नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और अन्यों की गलती का जज बन जाता है तो फैसले नहीं फासले बन जाते हैं।